पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। पटवारी ने व्यापम सहित कई घोटालों का किया जिक्र। 42,000 भर्तियां और घोटाले आदतन अपराधी हो गई है सरकार। परीक्षा में मैनिपुलेशन करने वालों को सह दी जाती है। आज तक एक भी आरोपी के अपराधी के रूप में सजा नहीं हुई। एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। सॉल्वर गैंग के आधार पर फर्जी परीक्षाएं कराई गई। पटवारी नर्सिंग घोटाला, जिसमें विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। छोटे स्तर नगरपालिका नगर निगम घोटाला, एमपीपीएससी भ्रष्टाचार का बड़ा जखीरा बना है। स्वास्थ्य, पुलिस, सभी जगह 42 से ज्यादा भर्ती घोटाले हुए। सरकार क्या चाहती है? जिन्होंने वोट दिया उनके बच्चों का गला घोट रही है। डे टू डे करप्शन चल रहा है। जो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं वो किसको छोड़ेंगे? कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के बुजुर्ग से क्या शिक्षा लें? वो कह रहे थे बच्चियों के छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? इस तरह की सार्वजनिक बयान दुखद। पीएम का पद देश का होता है और देश के सम्मान की बात में रिएक्शन होता है। पीएम का पद या भारत माता बड़ी है। राहुल गांधी के बयान के बाद भी ट्रंप ने कहा, मैंने कहा था बंद करो। नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो ट्रंप बार कह रहा है हमारा सीएम सर का ताज होता है। राहुल गांधी की भाषा दिखी, ट्रंप की नहीं दिख रही। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सब साथ थे। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज अपमान कर रहा, 12 बार अपमान किया। लोकतंत्र जिंदा रखने हम सवाल पूछेंगे। मध्य में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा जा रहा है? आखिर मैं मध्य प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर आपने चुना होगा तो कुछ अच्छा देख के चुना होगा, पर आपको इस बात का एहसास कब होगा कि ये जो घोटाले और घपले होते हैं ये आपके बच्चों का गला, भविष्य का गला घोटते हैं ये लोग? ये कब मध्य प्रदेश की जनता जागेगी कि अद्वितीय करप्शन, हर स्तर का करप्शन अभी रोज डे टू डे चल रहा है। आप लोग, मैं केवल मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर सकते हैं वो किसको छोड़ सकते हैं? अभी आप देखो, कल थोड़े दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा मैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करता। अच्छा लगा, सीनियर आदमी है, 70 साल का बुजुर्ग। तो इस 70 साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाए। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है, ये बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? आखिर ये सोच कैसी है? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूँ इस पर, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। अरे ये बातें भाषण में करने की है, ये बातें सार्वजनिक बयान देने की है, ये बातें लोग जग जाहिर, ये किसकी हंसी उड़ती है सर? एक जनप्रतिनिधि आईना होता है शहर का, देश का, प्रदेश का। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या जवाब दें? अभी राहुल गांधी जी के बयान पे बहुत आपत्ति है सबको। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जेपी नड्डा जी को है कि नरेंद्र सरेंडर क्यों कहा। नेचुरल है, दुख होता है हमें भी, हमारे भी प्रधानमंत्री है। आखिर प्रधानमंत्री का पद कोई व्यक्ति का होता है? प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी का होता है? प्रधानमंत्री का पद देश का होता है। और जब देश के सम्मान की बात आती है तो रिएक्शन बनता है, हम जानते हैं, बनना भी चाहिए। जेपी नड्डा जी को प्रधानमंत्री के पद का राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है, मोहन यादव जी को भी है, बीजेपी के नेताओं को भी है, पर प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, भारत माता बड़ी है। ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। आज 12 बार ट्रंप ने, फिर 2 बार राहुल गांधी जी के बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि हाँ मैंने कहा बंद करो नहीं तो व्यापार बंद कर दूंगा। तो मैं समझ से परे है कि भारत माता का एक अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति अपमान कर रहा है, जिसका रोज छींचे लेदर हो रही है। वहाँ एलन मस्क कह रहे हैं कि मैंने जिताया तुम्हें, और वो राष्ट्रपति जी अमेरिका के कहते हैं मैं फिर भी जीत जाता अगर तुम नहीं होते। वो अपना आपस में लड़ रहे हो और आप उनसे इतने डर रहे हो, ये कैसे होगा? और नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वो 15 बार कह रहा है कि मैंने भारत को डिक्टेट किया, तो फिर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे देश की सरकार? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? विदेश मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? देश का एक भी मंत्री क्यों नहीं दे रहा है?
क्यों नहीं दे रहे हैं विदेश सचिव? अरे जेपी नड्डा जी, आप अगर उस पार्टी का हिस्सा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारा मुख्यमंत्री हमारा सर का ताज होता है, प्रदेश के सर का ताज होता है। अगर उनको राहुल गांधी की भाषा छोटी और ओछी दिखी तो आप कृपया करके ट्रंप की भाषा का उत्तर कौन देगा? तो ये सवाल बनते हैं। देश का प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, वो देश के सर का ताज है, पर प्रधानमंत्री से बड़ा सम्मान भारत माता का है, और भारत माता का सम्मान के लिए अपना सर भी कटाना पड़े तो हम तैयार हैं। ये कैसी राजनीति करना चाहते हो आप? देश में पाकिस्तान से जब युद्ध चालू हुआ तो देश का एक एक नागरिक भारत माता के सम्मान के साथ खड़ा, अभिमान के साथ खड़ा, सरकार के साथ खड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हर डिसीजन के साथ हूं। तो कहां अलग है हम लोग? पर जब सारा घटनाक्रम घटने के बाद एक विदेश का आदमी, देश का अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपका अपमान करता है, 1 बार हो जाता, 2 बार हो जाता, 3 बार हो जाता, 4 बार हो जाता, 5 बार हो जाता, 6 बार हो जाता, 7 बार हो जाता, 8 बार हो जाता, 9 बार हो जाता, 10 बार हो जाता, 11 बार, 12 बार कर दिया, और क्यों नहीं बोल रहे हो आप? और फिर कहते हो राहुल गांधी अपना बयान नहीं दे। अरे हम भारत माता के लिए अपना सर कटाएंगे, पर लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए सवाल पूछेंगे। लोकतंत्र की मूल धारणा ही सवाल जवाब है। सरकार की जवाबदेही है जवाब देने की, विपक्ष की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, मीडिया की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, सरकार का उत्तरदायित्व है जनता के सामने स्पष्टीकरण देने का। ये लोकतंत्र की मूल धुरी है। तो हम भारत माता, सेना, नरेंद्र मोदी, जब भी विदेशी ताकतें आएगी फिर साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा लगा के खड़े मिलेंगे, और लड़ना पड़े, मरना पड़े, जान देनी पड़े, शहादत देनी पड़े, सबसे आगे रहेंगे। पर लोकतंत्र बचाना है तो सवाल पूछते रहेंगे और पूछते रहेंगे। धन्यवाद। जीतू भैया, कैलाश